रहो ठीक ठाक से तो बढ़िया। हैप्पी एनिवर्सरी। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी को हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत हमारे प्यारे से खेत गन्नों से। आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग खेत से ही हो रही है और आपको पता ही है कि पंचमी से हल की शुरुआत हो गई है। पिछले 3 दिनों से लगातार हम खेतों में हल लगाने का काम जारी रख रहे हैं। कल के टाइम पे बारिश आ गई थी, पर फिर भी हमारे बैल सुबह के टाइम पे हल आ रखे थे और सभी के आ रखे थे। फिर दिन के टाइम पे बारिश होनी शुरू हो गई थी, तो इस वजह से काम डिले हो गया था। नीचे के खेतों में हल लग गया था, ऊपर का बच रखा था। तो अभी हम इस वाले खेत में आ रखे हैं और हल के टाइम पे इतने जलक बलक लगते हैं, बोले तो इतनी इंसान को रहती है कि ये भी करना है वो भी करना है। कामों का जो डिमांड होता है वो ज़्यादा होता है और समय कम होता है। तो मेरा तो आज कल जैसे बारिश थी तो इस वजह से उठना भी लेट हुआ। जब चाचा ससुर जी आवाज़ लगा रहे थे तभी हम उठे। खैर कोई बात नहीं, ऐसा तो चलता रहता है। और फिर मैं गौशाला आई। घर पे मैंने नाश्ता बनाया और जो बचा काम था वो मेरी सास जी देख रही थी। फिर गौशाला में दूध निकाला और हाथ पे चोट भी खा दी, क्योंकि भैंस जैसा अब कम कम में दूध देती है तो कभी कभी लात भी मार देती है। तो इस वजह से यहाँ पे मेरे यहाँ पे ना चोट भी लग गई है। यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है, पर आजकल ना खून बहुत जल्दी आ जाती है, इस वजह से इस हाथ से खून आ रही थी। पर कोई बात नहीं, ये काम हमारे लिए नॉर्मल बात है। और ससुर जी ने पिंडा भी दे दिया है जी। तुम सुबह आ गए और हमारे ससुर जी ने तो हल भी पूरा लगा दिया है। तुम आप बोले ब्याह के मोल छान दे पर ब्याह बर रखा है गई शाम अब एक दिन छाने। तो हमारे बैलों ने यहाँ पे पिंडा भी खा दिया है। अब ससुर जी को नाश्ता देते हैं, चला। चलिए जी, हमारे इन छोटे छोटे बैलों ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। और अभी 9 बजे का टाइम हो रहा है। इन्होंने पूरा हल लगा दिया है इस वाले खेत में। और अब हमारे ससुर जी उनको मेल देंगे। और मेलना जैसे खोलना बोलता है, तो उनके गले की जो रस्सी है जिसको कि इस पे लगा रखा है, सिया को क्यों बनिन जी यो जो कान में हाँ, तो जुए से रस्सी निकाल दी है और अब ये चरने के लिए जाएंगे। और ये मेरे से पिंडा मांग रहे हैं, खा भी दिया है पर तो यहाँ पे हमारे ससुर जी का नाश्ता चल रहा है और मेरे लिए भी टाइम हो रहा था। मैं भी अपने लिए साथ ही ला देती हूँ नाश्ता, तो मैं बाद में खाऊंगी, पहले तुम खा जी ने तब। काफ़ी समय बाद मैं घर के रास्ते लग गई हूँ और यहाँ पे हमारी जहाँ पे चौरी है वहाँ पे बैठ रखी हूँ। चौधार बोलते हैं, नहीं चौरी बोलते हैं यहाँ पे बैठ रखी हूँ। और खेतों के साइड ना आजकल लोग कम ही हैं, तो इस वजह से कोई नहीं दिखाई दे रहा था। और साथ ही जिन लोगों की बकरियां हैं, समा भूली लोगों की, तो वो चले गए थे बकरियों के साथ। तब जाके थोड़ा वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि लोग हैं इस साइड, नहीं तो सुनसान हो रखा था। और वहाँ का आधा काम करके मैं लग गई हूँ घर के रास्ते। और यहाँ पे ना बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो थोड़ा यहाँ पे हवा का आनंद लेते हैं। मेरा नाती है छोड़ो नाती ननी बोल भाई बोल ननी बोल ये पिल्ला पड़ गया ननी बोल बोल दी ननी भाई बोल भाई बोल भाई बोल दी भाई बोल अपना ना भाई बोल। जब मैं नहीं देखती हूँ तब करता है ये
है ना? बोले हाँ बाय बोल। कुनन समय बाय बोल। बाय वाल नन बोल। बोल बाय बाय बोल। बाय बोले बाय। बाय पा कर ननी को पा जय को नन पे पा कर जय को जय जय बोल जय बोल जय बोल। वो काला ना को काले नो काल वाला ना को काले नाम को मुको ना कुला दो। हेस्ती है जी बोल। हेस्ती नहीं बोल। जा जा चलो मागोर चलो मागोर चलो मागोर चलो मागोर यहाँ पर जैसे हमारे दीदी लोगों का घर बनने का काम चल रहा है तो इस धागे से ना नाप रखी जाती है और पूरी जैसे बाउंड्री है तो पूरी बाउंड्री में ये जो धागा है वो लगा रखा है और हमारे यहाँ इसको बोलते हैं कि सूत लगाना। मकान की सूत रख दी है। और खेतों से आने के बाद तगड़ी वाली भूख लगी हुई थी और यहाँ पे इनको भी भूख लगी हुई थी। बोला मेरे ससुर जी भी खाने लग गए हैं और ये रहे हमारे कड़ी चावल सब्जी और साथ में माल्टे। तो अब इसका आनंद लेते हैं। कंदरा ओढ़ गांव पर और बड़ा लगो ना। और मेरे ससुर जी आए और फिर उसके बाद मैं भी आ गई छत में और फिर मेरी सास जी भी आ गई। सारे छत्ते में खा रहे हैं। आज शाम का टाइम हो चुका है और हमारे विवेक भाई कट्टा लेकर चले गए हैं गोबर डालने के लिए। बाय हाय। तो मैं भी गौशाला में आ रखी हूँ। पहले बकरियों को बांध देते हैं और उसके बाद चलते हैं। हम जाने लग गए हैं बांझ के लिए और मैं जा रही हूँ खेतों में। और मेरी देसी पट्टी मेरी जेठानी जी ने बोला था देसी पट्टी लगा के जा रही हूँ और बकरियों को मैंने अंदर बांध दिया है। यहाँ पे ना हवा चल रही है। आज ऐसी हवा चल रही है जिसको बोलते हैं बर्फीली हवा, वैसी वाली हवा चल रही है। हाँ मजा आ रही है। आज हम तीनों के तीनों जंगल नहीं जा रखे थे तो ये इस वजह से पेड़ों पे जा रहे हैं बांझ के लिए। बांझ लाना बहुत जरूरी है भाई। हमारे गांव में बिना बांझ का काम नहीं चलता है। इसलिए यहाँ पे हमारे चाचा ससुर डेली काम पे लगे रहते हैं। हाँ बोल तुम महादेव में जाना। कल हम महादेव में जाएंगे। आ जाना पूजा ये खाना ठीक है। और ये क्या जी। और यहाँ पे बड़ी मम्मी लोगों के धूप सेकने के मजे आ रखे हैं। क्या करना से पहुंच गई हूँ मैं अपने खेत में जहाँ पे हमने हल लगा रखा था। सुबह के टाइम पे मैंने उधर से और इधर के लिए काफ़ी सारा खोमा लगाना बोलते हैं और हिंदी में जैसे खुदाई की। जहाँ पर झाड़ियाँ थी वो भी निकाल दी और फिर इस साइड के लिए थोड़ा बहुत बच रखा है तो यहाँ पर भी काम पे लग जाते हैं। धूप इस साइड के लिए बहुत तेज़ लगी हुई है तो ये है कि सुबह के टाइम पे तो इस खेत में हवा जैसे भी चल रही थी और जैसे मैंने बोला आपको कि ऐसी हवा चल रही थी बर्फीली हवा। पर अभी ठीक है धूप लगी पड़ी है तो यहाँ पे काम पे लग जाते हैं। चलो भाई दोस्तों यहाँ का काम भी कंप्लीट हो गया है और उधर तक है हमारा ये वाला खेत। तो यहाँ का लगभग पूरा हो चुका है और जो घास फूस है काफ़ी सारी जमा हो रखी है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि इस साइड के लिए जैसे यहाँ पे एक लंबा सा खेत है तो ये 3 परिवारों का खेत है और 3 परिवारों का अगर एक खेत है जैसे 3 में होगा तो पहले के टाइम पे वार्डे होते थे, पत्थर रहता था और हर खेत के बीच बीच में इधर साइड के लिए अलग इधर साइड के लिए अलग। पर कोई कोई खेत ऐसे भी होते हैं जिनमें वार्डे नहीं होते हैं। ऐसे अनुमान लगाया जाता है कुछ निशानी से कि ये हमारा है ये उनका है। तो ऐसा भी होता है कभी कभी। रात के टाइम पे हमारे घर में कुछ लोग नजर आ रहे हैं। ये पता नहीं कहाँ जा रहे हैं यार, हमें भी बुला रहे हैं। ये कहाँ जा रहे हो तुम? हैं कहाँ कहाँ? हाँ तो दोस्तों हम एनिवर्सरी खाने जा रहे हैं हमारी। हाय आज हमारी एक ननद है कविता ननद, उसकी शादी का वीडियो आपने देखा होगा बहुत पहले, 1 साल हो चुका है। तो हमें इनविटेशन आ गया है और ये बोल रहे हैं चलो बल तो चलते हैं वहाँ।
ये हमारे सास है दोस्तों, इनकी शादी नहीं हुई अभी तक, नाते पोते हो गए हैं। कहाँ है और वो आगे से जा रहे हैं ना। अच्छा हाँ। कब हो गया आपकी शादी? 2026 में। 2026 में? क्यों 25 में ही कर दो, हमें पार्टी खिला दो। 3026 में तो नहीं उड़केंगे। और आगे से हमारे महान मूर्ति जा रहे हैं, हमारी दीदी जी। और यहाँ से है कविता ननद लोगों का घर, ठक 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 ठकड़क चलते हैं उनके घर। और तुम्हारे दोस्त है ना जयमाला में भी जैसे तो पर हाँ जैसे तो चलता रहो ठीक ठाक से। तो बढ़िया, हैप्पी एनिवर्सरी। अब केक खाते हैं दोस्त। यहाँ पे हमारी बब्बी ननद कर रही है सजावट, केक को कैंडल लगा रही है अपनी एनिवर्सरी बिल्कुल। और ये है कविता व सचिन। कविता के माता श्री को भेजते हैं केक खिलाने के लिए, जाइए। और अब आ गए कविता के दोस्त हमारे ड्रुवाई की जय हो। ये हमारी कोमल ननद है और दोनों बहनों का ससुराल नौगांव है, तो नौगांव से आ रखे हैं केक काटने के लिए गाँव में। मुन्ना भाई और कन्नू भाई की बारी आते हुए। कैसा लग रहा है आपको? हम अच्छा लगता हम अच्छा लगता अच्छा लगता है। हैप्पी एनिवर्सरी। थोड़ा सी आगे बोला हटी जाओ। मेरे समापन की ओर है, केक कटा सब बांटा। केक कट चुका है, अब सब में बांटते हैं और दर्शकगण इंतजार कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा हमारे डूरू भाई। और ये है हमारे पता नहीं क्या भाई है, ये भी इंतजार में है कब मिलेगा केक। और बब्बी लेके ये ठगू भाई है। ठगू भाई जिंदाबाद। ठगू भाई चांदनी की जय हो, चांदनी की जय हो, चांदनी की जय, चांदनी की जय हो। पैसों के लिए नीचे आ रखे थे। ये दोस्त हैं, ये बाद आ रहे हैं पैसे के लिए। गाइस पैसे नहीं है, गरीबी आ रखी है। कल शादी में जा रहे हो, वहाँ मिलेंगे पैसे। स्पेशल पैसे मिलने के मकसद से बल कल शादी में जाएंगे। तो हमारी बड़ी मम्मी लोगों का घर है, ये है बांग्लादेश। और बांग्लादेश से तलखो का जो नज़ारा है कुछ इस प्रकार से दिखता है। काफ़ी सारे घर यहाँ से दिखाई देते हैं और बाकी पास के गांव तो दिखाई देते हैं। तो फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और भगवान हमारी कविता ननद पे आशीर्वाद बनाए रखे है ना।